हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। ओके सो मैं इतना तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैंने जस्ट अभी एक यूट्यूब वीडियो फिल्म करी है, दैट्स अ नायका हॉल, जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर भी किया था। दैट आई हैड ऑर्डर्ड फ्यू थिंग्स एंड आई वांटेड टू मेक अ सेपरेट वीडियो क्योंकि काफ़ी यूजफुल चीज़ें थी उसमें। सो आई जस्ट फिल्म दैट एंड मैंने सोचा लगे हाथ में तैयार हुई हूँ। हमेशा मैं ऐसे उतरे हुए मुँह से व्लॉग शुरू करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो एक नया व्लॉग शुरू कर देती हूँ। सो या वेलकम टू माई म्यूजिंग्स 2.0। अभी I just started the vlog. There's actually nothing special happening. Niku is sleeping and अभी 1 घंटे में पीहू will be here back from school and yeah, कल है सैटरडे संडे, एक्चुअली दोनों दिन मुझे कहीं जाना है। मेरी फ्रेंड के घर पार्ट है सुखमनी साहिब का, उसके बाद तो यूजुअल मेरा वीक चलेगा। आई विल कीप व्लॉगिंग बट फॉर नाउ अभी बस इतना ही अपडेट था। अभी मैं फटाफट से जो मैंने वीडियो बनाई है उसको मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ अपने लैपटॉप में एंड आई विल स्टार्ट एडिटिंग इट बिकॉज बाय वीकेंड आई जस्ट वांट टू पुट इट आउट। आई एम ट्राइंग टू बी रियली रेगुलर ऑन माई चैनल। सो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन सम टाइम नाउ। Later that same evening. So, आज मैंने एक नई चीज़ अपने घर में ऐड करी है, ठीक है। इट्स अ स्मॉल थिंग बट मेरे दिमाग में बड़े दिनों से चल रही थी, तो मैंने सोचा मैं इसमें भी इंक्लूड करती हूँ। सो बेसिकली देखो, हमारा ये एक कॉर्नर है और मेरे को ना बहुत टाइम से मन था कि एक फुल साइज़ मिरर हो। मुझे था कि आजकल जैसे थोड़े सुंदर सुंदर से मिरर चले हुए हैं, वो मैं लेके आऊँ और यहाँ पे कॉर्नर में ऐसे खड़ा करूँ। तो मैं लेके आई हूँ बट अब मेरे को ये पता नहीं कि ये कैसा लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमने पैनल भी है, लाइट भी है, प्लस फोटोज़ भी हैं। आई विल जस्ट सी कि कैसा लगता है, फिट होता है कि नहीं। सो गाइस, मोमेंट ऑफ गाइस, ये वाला मिरर है, एक नंबर की पंगे बाजू है, एक नंबर की। इतना हैवी है ये, जैसे कुशन लगा हुआ है यहाँ पे। चलो अब प्लेस करके देखते हैं। ओ मम्मी, मेरे से गिर जाएगा। ओके गाइस, सो ये मैंने प्लेस कर दिया है, ठीक है। दिस इज़ द लुक। यहाँ पे मैंने एक प्लांटर भी रख दिया है। आई डोंट नो हाउ इज सिद्धार्थ गोइंग टू लाइक इट बट फॉर नाउ मैं भी यहीं पे रख रही हूँ। बाकी मुझे भी नहीं पता, मैं यहीं रखूँगी या चेंज कर दूँगी। आई डोंट नो, अच्छा लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा, देखती हूँ। ओके सो लास्ट आई थिंक मैंने आपको दिखाया था वो शीशा, जो कि अभी है बट फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम ये मिरर नहीं रखेंगे क्योंकि सिद्धार्थ को भी इतना पसंद नहीं आया। ऑनेस्टली मुझे भी इतना पसंद नहीं आया। मैं चाहती तो थी फुल साइज़ मिरर, अच्छा भी था, आज की टाइप का भी था, बट यू नो जहाँ पे मैंने रखा है ना वो एग्जैक्टली इट इज़ लाइक फोर्स्ड लग रहा है। थोड़ा ऐसे नहीं लग रहा कि वो जगह उसी के लिए बनी है ना। इसलिए मुझे भी मतलब थोड़ा ना अटपटा सा लग रहा है। ऐसे एंट्री पे हमारे ड्राइंग रूम से भी दिख रहा है, तो फिर हमारी पैनल की लाइट भी छुप रही है। तो मुझे और सिद्धार्थ को दोनों को ही इतना पसंद नहीं आया। मतलब मुझे भी ओके ओके था, फिर सिद्धार्थ को भी इतना पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने कहा छोड़ यार, क्या करना है अब वही है। आई विल रिटर्न दिस एंड फिर मैं जहाँ से लाई थी मैंने उनको बोल दिया था कि अगर नहीं जमा तो मैं आपको वापस कर दूँगी और फिर मैं कुछ और ले लूँगी। तो ये है अपडेट मिरर की। और एक और मुझे आपको अपडेट देनी है, वो है ये आई एम सो हैप्पी। नायका पीपल, थैंक यू सो मच। मैंने आपको बताया था कि मेरा वो ब्लो ड्राई ब्रश मैंने मंगाया था, ब्ला ब्ला ब्ला, सारा मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया था। अब आपने अगर पुरानी मेरी वीडियोस देखी हैं, इनफैक्ट पुराने वाला नायका हॉल भी पे भी मैंने उसमें बात करी है, तो आप पहले वो देख लो, फिर आपको पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। सो द गुड थिंग इज़ दैट नायका पीपल रिप्लेस्ड द प्रोडक्ट बिकॉज दे हैड मैंशनड इन द दिस थिंग इन द मेल कि उन्होंने मुझे डिफेक्टिव पीस भेज दिया था, विच इज़ ओके, हो जाता है, बट दिस दे आर वेरी स्वीट टू रिप्लेस इट। सो आई हैव गॉट माई न्यू ब्रांसन का हेयर ड्राई ब्रश, इसको मैं यूज़ करूँगी एंड लेट्स सी how is it. I just hope
कि अच्छा हो और मेरे बाल, वैसे देखो मैंने आज शैम्पू आज नहीं कल किया था, बट मैंने जो आपको शैम्पू रेकमेंड किया है लव ब्यूटी प्लानट का, उससे देखो मेरे बाल आर लाइक सो मैनेजेबल आफ्टर द वॉश। अदरवाइज लाइक आफ्टर बेबी फॉर फ्यू मंथ्स ऑफकोर्स बालों की क्वालिटी ख़राब होती ही है, बट मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे यार। एक तो हेयर फॉल होता है, मेजर हेयर फॉल, एंड देन माई हेयर टर्न रियली ड्राई एंड फ्रिजी। और जब से मैंने ये शैम्पू यूज़ किया बीच बीच में, मेरे बाल देखो धोने के बाद बहुत बेटर हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये शैम्पू सजेस्ट भी किया था। ओके, आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। सो कल एक्चुअली हम लोग थोड़ी देर के लिए पास में ही मॉल गए थे, एक्चुअली बच्चों के ना कपड़े लेने थे। तो आपको पता है मेरे को घर की चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अट्रैक्शन होती है, तो मैंने छुटपुट सी चीज़ें ली जो एक्चुअली चाहिए भी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप ये कैमरा एंगल ठीक है, मैंने एक्चुअली अपना ना बिल्कुल ही टिल्ट कर दिया है। सो लेट मी टाई द हेयर। ये मैंने कुछ छुटपुट चीज़ें ली जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सो मैंने एक ये ईवल आई वाला ना बाथरूम में रखने के लिए लिया टूथब्रश, यार दिस इज़ वेरी कॉमन, बस मुझे इसका प्रिंट अच्छा लगा, ठीक है, ये लिया। फिर मैंने ऐसा ही एक सोप केस भी ले लिया। सो ये मैं आपको चलो जगह बता देती हूँ, इफ़ इन केस अगर आप आसपास रहते हो इंदिरापुरम या नोएडा, तो शिप्रा मॉल है, उसके मॉल की ना बाहर पहले नहीं होती थी, बट अब मॉल में वहाँ पे बाहर भी ऐसे ना फ्ली स्टॉल्स लगने लग गई हैं। सो वहाँ पे ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं इन केस अगर आप लेना चाहते हो। तो मैंने ये सोप केस लिया, स्टैंड लिया, और एक मैंने ये लिया। सो बेसिकली दिस इज़ लाइक, या तो आप पेन स्टैंड की तरह यूज़ कर लो या फिर आप इसमें टिश्यूज़ रख लो, बट आई एम गोइंग टू यूज़ इट इन माई वॉशरूम ओनली, क्योंकि मेरे वॉशरूम के वहाँ ना 3 से 4 तो हमारी टूथपेस्ट पड़ी होती हैं, फिर हमारे 4 टूथब्रशेज़ होते हैं, फिर हमारा बॉडी मिस्ट भी वहीं होता है, फिर 10 चीज़ें होती हैं, और वो मेरी जूट की एक जो बास्केट या ट्रे टाइप है उसमें पूरी नहीं आती, तो इसलिए मैंने सोचा इसमें कुछ रख दूँगी, उसमें रख दूँगी। तो बेसिकली ये सारा कुछ ईवल आई का था और मुझे ये अच्छा लगा, तो ये 3 मैंने चीज़ें ली, ठीक है। ओके, एंड व्हाट एल्स, यहाँ हमारे चाय की कप एक्चुअली पुराने हो गए थे, थोड़े से 1-2 क्रैक्स भी पड़ रहे थे, तो वो मैंने लिए 6 का सेट। और मैंने ये लिया एक सर्विंग प्लेटर टाइप होता है ना, जिसमें आप स्नैक्स सर्व करते हो, और ये 2 जो हैं ये चिपकी हुई होती है, तो यहाँ पे आप 2 डिप्स कर सकते हो, चटनी और व्हाटएवर, लाइक ये बहुत अच्छा एक ट्रे टाइप है। मेरे पास एक्चुअली पहले भी था, मैंने 2 का सेट लिया था, बट मेरी जो महान मेड थी उसने क्या किया, धोते टाइम ये चिपके हुए को ज़बरदस्ती ऐसा कर करके उतार दिया, ठीक है, तो ये उतर गया। अब वो क्या है, वहाँ पे निशान छूट गया है, तो वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता अब किसी के आगे रखने में, तो फिर इसलिए मैंने एक ये ले लिया, विच इज़ लाइक लुकिंग नाइस। ओके, मैं आपको और भी कुछ हमने फिर जो कपड़े लिए ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चों के ही हैं, बट वेट आई विल जस्ट गेट इट। ओके, ये देखो, ये हम कल लाए हैं। बेसिकली मुझे ना से समर्स की कॉटन टी शर्ट्स वी शर्ट्स होती है ना, वो चाहिए थी निक्कू की भी, और पीहू की मुझे 2-3 जीन्स वगैरह चाहिए थी, बिकॉज उसकी अब जीन्स जो हैं वो छोटी हो रही हैं। सो ये तो एक पहले उसने बुक ली है रस्किन बॉन्ड की, ठीक है। अब मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ, मुझे अलग से तो वीडियो बनाने की कोई सेंस नहीं बनती। सो ये हम लोगों ने ना सारा कुछ मैक्स से लिया था, मैक्स फैशंस। मुझे बच्चों के कपड़े वहाँ पे सही मिल जाते हैं, मतलब दे आर लाइक सुपर अफोर्डेबल, क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड। घर पहनने वाले मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट सो मच मनी, बिकॉज ऑब्वियसली देन दे आउटग्रो द क्लोथ्स, बट वहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छी है। सो ये एक मैंने पीहू का ना जॉगर्स लिया, ये बेसिकली उसी की चॉइस है, सी खाकी ऐसे ट्राउजर्स हैं, वाइड लेगेड पैंट्स काइंड ऑफ, और ये है 8 to 9 ईयर्स में, शी इज़ 8 बट 8 to 9 उसको बिल्कुल फिट आता है। सो इन केस इफ़ यू हैव गर्ल्स ऑफ दिस एज, तो ऐसी कलेक्शन है, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, यू कैन गो एंड डेफिनेटली चेक आउट, अच्छे हैं, स्मार्ट कैजुअल्स, सो एक ये है। देन पीहू के पहले दिखाती हूँ बिकॉज उसकी लोअर्स आर लाइक रियली स्मार्ट। देन आई गॉट दिस वाइड लेगेड डेनिम्स फॉर हर, ये भी बहुत बढ़िया फिट आया उसको, एकदम परफेक्ट। सो अगेन वाइड लेगेड। देन वी ऑल्सो गॉट, ओके दिस इज़ निक्कूज डेनिम, सो क्यूट। ये देखो, ये है डेनिम, बच्चों के भी बहुत सुंदर सुंदर कपड़े मिल जाते हैं। पीहू का मैं आपको एक और दिखाती हूँ, उसकी एक शॉर्ट्स भी ली थी विच वॉज लाइक रियली स्मार्ट। हाँ, ये देखो, दिस
दिस इज़ डेनिम शॉर्ट. कपड़ा एंड एवरीथिंग स्टाइल, ये थोड़ा सा रिप्ड वाला, ये थोड़ा सा ऐसे फोल्डेड वाला इज़ लाइक रियली नाइस. सो ऐसी कलेक्शन है. सो आई रियली लाइक द कलेक्शन. देन वी ऑल्सो बॉट few t-shirts for Niku, like you know very comfortable fit. ये एक है, एक तो आज मैंने उसको पहना भी दी है. then this is the one. then ये मैं फटाफट दिखा रही हूँ कि अगर आपकी you know girls हैं, like you know if you have girls of 8-9 years and then 1 year, तो वो दोनों ऑप्शन मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसी कलेक्शन है. then ये एक हमने सेट लिया. दिस वाज सिद्धार्थ's choice. he really liked this one, so he सेट की ये तो ले ही लेते हैं. देन ये हमने पैक ऑफ 2 लिया, लाइक 12 to 18 ऐसी टी शर्ट्स, वेरी क्यूट टी शर्ट्स गर्ल्स की. ठीक है, दिस इज़ ऑल निकूज. दिस इज़ उसके शॉर्ट्स लिए. ठीक है, ऐसे ये हमने बॉयज़ सेक्शन से बेसिकली उठाया था. की फ़र्क पैंदा है बॉयज़ गर्ल्स, बच्चों में तो क्या ही पड़ता है. दैन या ऐसे एक जॉगर्स भी थे. सो आई गॉट दिस जॉगर्स फॉर निकू. एक ब्लैक मैंने आज उसको पहनाया है. ये पिंक है, वेरी सॉफ्ट कॉटन मटेरियल, तो अच्छा लगता है. ओह एंड ऑफ कोर्स ये तो मैं आपको पक्का ही दिखाती हूँ. सो यू ऑल्सो गॉट दिस शर्ट फॉर हर सेल्फ. या शी इज़ लाइक इन टू शर्ट्स. और मुझे भी यू नो शर्ट्स अच्छी लगती है, स्मार्ट. This was for 800 rupees only, but this is like coming with this गंजी inside, जिसको आप एक separately एक टी शर्ट की तरह भी पहन सकते हो डेनिम के साथ. and then ये pink shirt, just look at this, how smart is this. कपड़ा इज़ लाइक सुपर सॉफ्ट. मतलब ये तो आप बाहर भी पहनाओगे, ये तो मैंने बाहर पहनाने के लिए लिया है. सो डेनिम के साथ जब उसने ट्राई करी तो शी वॉज लुकिंग लाइक रियली स्मार्ट. ठीक है, एंड देन I got few t-shirts for Pihu. This one, okay, इस पे क्या लिखा हुआ है, running club something. Okay, and oh, this generation is crazy for K-pop, K-drama, K-music, K-something. तो ये एक टी शर्ट ली जिस पे लिखा हुआ है I am fluent in K-drama. सिद्धार्थ ने देखी एंड सिद्धार्थ वाज लाइक कि पीहू दिस इज़ मेड फॉर यू, ये आपको लेनी ही चाहिए. ठीक है, तो एक ये ली. सो या ये था एक मिनी सा शॉपिंग हॉल जो कि हमने अभी ऐसे ही बस छुटपुट घर की मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली, थोड़े से बच्चों के कपड़े लिए. तो या दैट वाज इट. आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा. अगर आप भी घर के गर्मियों के कपड़े लेने के लिए प्लान करें तो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट मैक्स. घर के कपड़े थोड़े बाहर के भी अच्छे डेनिम्स लोअर्स काफ़ी अच्छे हैं. ठीक है, ओके. सो अब मुझे ये बेसिकली ट्राई करना है अपने बालों पे. ये मैं अभी थोड़ी देर बाद करती हूँ बिकॉज आई एम हंग्री एंड इवन पीहू इज़ हंग्री. हम लोगों ने अभी कड़ी चावल खाने हैं, तो आई हैव माई लंच और फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ. आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन मैंने व्लॉग नहीं किया बिकॉज़ उसका रीज़न मैं अभी जस्ट बता चुकी हूँ. तो अभी ये है कि जब ऐसी कोई इंसिडेंट होता है घर में, तो जैसे मुझे अपने मायके जाना होता है फेरा डालने. ठीक है, सो आज मैं इसीलिए जा रही हूँ बहुत टाइम बाद. थोड़ा सा मैं रेडी हुई हूँ. आज एक्चुअली मेरे पापा का बर्थडे भी है, सो माय डैड्स बर्थडे. तो हम लोगों ने ऐसे ही प्लान किया कि फेरा भी डल जाएगा और हम बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे. सो माय डैड इज़ टर्निंग 77 टुडे. सो और मेरे पापा की ना ऐसी आदत है कि जब भी उनका बर्थडे होता है तो ही लव्स स्पेंडिंग टाइम विद हिज चिल्ड्रन एंड वो हमें हमेशा ट्रीट देते हैं. ही इज़ ऑलवेज एंथू कि मैं लेके जावांगा, कभी डिनर बार करके आवांगे, तो दैट सॉर्ट्स. तो मेरे पापा को हमेशा बहुत अच्छा लगता है. नॉट जस्ट ट्रैवलिंग, ही लव्स डाइनिंग आउट ऑल्सो विद अस. तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के घर. एक्चुअली 12-12:30 हो चुके हैं. सुबह पहले पीहू की PTM भी थी तो वो मैंने अटेंड करी. अकेले जाना पड़ा मुझे बिकॉज सिद्धार्थ हैड टू गो टू ऑफिस. नहीं तो फिर जितनी लेट ऑफिस जाओ उतनी लेट शाम को निकलो, तो रात को फिर लेट हो जाता है सिद्धार्थ को. तो इसलिए मैंने बोला कि तुम ऑफिस जाओ, आई विल टेक बोथ द चिल्ड्रन टू द PTM. अभी PTM से मैं आई हूँ, थोड़ा सा मैंने अपने आप को रेडी किया है जस्ट टू फील गुड. एंड नाउ आई विल बुक द कैब एंड आई विल गो टू माई मॉम्स प्लेस. ये है अपडेट. तो लेट्स गो. शाम को भी आपको लेके चलूँगी. थोड़ा सा डैड के बर्थडे की सेलिब्रेशंस में आपको साथ में रखूँगी एंड देन आई विल कंटिन्यू माई व्लॉग. ओके, सो नाउ सी यू एट माई मॉमी लैंड. मेरे नानू का बर्थडे है. अच्छा, जो आपने कार्ड बनाया वो भी ने बहुत क्यूट सा एक कार्ड बनाया. चलो आप देखो. Happy birthday, Nanu, from King Niku, the best Nanu in the world.
दूसरी बारी हो गया इस लड़की ने यहाँ पे पानी गिराया। Why are you like this यार? कोई काम चाचो दाना करी। Guys, छपरी। छपरी तू है, छपरी हम छपरी नहीं है। We are like sophisticated people. दिल्ली में हो चुकी है बहुत ही गर्मी। It's like full blown summers. कल वैसे बारिश हुई थी बट अभी दिन में बहुत इतनी गंदी धूप निकली हुई है। लोगों को बोल दो यार सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल। 1 million। 1 मिलियन बहुत ज़्यादा दूर का नहीं सोच लिया। 1 मिलियन पहले 1 लाख तो हो जाए। A few moments later. बोलो। वाह 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 हाँ लिखा क्या है उसने, पढ़ो पहले। लिखा क्या है? बेस्ट नानू इन द वर्ल्ड, हैप्पी बर्थडे नानू फ्रॉम पीही एंड निकी। वाह वाह वाह। Later that same evening. ये पूजा दीदी रेडी हो गई है, मम्मी रेडी, बच्चे सारे रेडी हैं, हम भी रेडी हैं एंड जीजू एंड सिद्धार्थ हमें सीधा वहीं ज्वाइन कर रहे हैं। अभी इतना बड़ा ड्रामा हुआ कि नानू खो गए। हमारे नानू जो थे ना बर्थडे बॉय खो गए। हाँ लिटरली वो हमें जो हमारे जो बर्थडे बॉय थे वो खो चुके थे, क्योंकि वो लिटरली हम लोग ई रिक्शा ढूंढ रहे थे कि हमारे को कोई मिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए हम लोग बार बार नानू नानू इधर आ जाओ, वो आए नहीं। और नानू अकेले यहाँ आगे रिक्शा करके सेकंड फ्लोर पे घूम रहे हैं और हम उनको वहीं ढूंढी जा रहे हैं। हाँ और मेरे मासू उन्होंने ढूंढ लिया फाइनली, और चलो अब फाइनली मिल गए हैं तो अब हम डिनर करते हैं। हाँ आराम से। Later. So we are ending our dinner with churros और मम्मी डैडी का रिएक्शन लेते हैं। हम फर्स्ट टाइम चुरोस टेस्ट करेंगे। केरी चॉकलेट डिप कितना लग रहा है। पहले मम्मी खाओ और बताओ कैसा है। क्या लग रहा है? Chocolate is separate, but this is very nice. क्या टेस्ट आ रहा है? सिनेमन का आ रहा है? No. नहीं आ रहा? चलो अच्छा है फिर ना, नाइस। चलो अब डैडी को टेस्ट कराते हैं। रुको रुको, चॉकलेट खिला देना थोड़ा। चॉकलेट डिप, डैडी चॉकलेट डिप नहीं खाएंगे तो ये होता ही चॉकलेट डिप के साथ है। किसको भी चलो अब बर्थडे बॉय लो डैडी टेस्ट करो और बताओ कैसा है। बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया। इसको लगा कर खाओ। लीजिए मैं एकदम, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये। तुम्हें कैसे पता चल जाता है ये चीज़ें? क्योंकि हम समझदार हैं। ये बाहर की है ना, ये बाहर की है, इंटरनेशनल। मैं गलती से इंडिया में पैदा हो गई। मम्मी डैडी खा जाते थे पास्ता में रोज।
ओके हाय गाइस, आई एम बैक फ्रॉम माई मॉमी लैंड और आई होप आप लोगों को मेरे डैड की 77th बर्थडे सेलिब्रेशन अच्छी लगी होगी. वी हैड अ गुड फैमिली टाइम और सिद्धार्थ के लिए मेरे लिए थोड़ा सा चेंज हो गया, बच्चों ने एक साथ मिल लिए. सो या वी हैड अ गुड टाइम. अब आई एम बैक और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ. ऑल्दो इट्स नॉट मॉर्निंग, आज मुझे नहाते नहाते लेट हो गया क्योंकि मैं अनपैकिंग कर रही थी और थोड़ा समेटा समाटी कर रही थी. थोड़ी सी मैंने थोड़े से शॉपिंग करी थी, छुटपुट वो मैं रख रही थी, सॉर्ट आउट कर रही थी. तो नहाते नहाते मुझे लेट हो गया. बट आई वॉज डूइंग माई स्किन केयर, तो मैंने सोचा आई विल इंक्लूड दैट इन माई व्लॉग. उसके बाद मैं व्लॉग एंड कर दूँगी क्योंकि फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा. तो फटाफट से मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि इज़ वर्किंग फॉर माई स्किन. सो स्पेशली अगर आप भी लाइक लेट 30s में हो, लाइक आई एम 39, ठीक है, आई एम मॉम ऑफ 2, तो मेरे इराटिक शेड्यूल्स रहते हैं, मेरी नींद पूरी नहीं होती, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माई हेड, स्ट्रेस भी हो जाता है बहुत बारी. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन. ये वाला स्किन केयर बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, ठीक है. थोड़े से 3-4 स्टेप्स हैं बट मैं सुबह ही करती हूँ, रात को अब कभी कभी मैं नहीं कर पाती ऑनेस्टली क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ. बट ये वाला मैं कर रही हूँ तो ये वाला इज़ वर्किंग फॉर माई स्किन. आई नो मेरा ये वाला एरिया इज़ प्रॉब्लमेटिक. सो सबसे पहले मैं ये लगाती हूँ COSRX का एडवांस्ड स्नेल म्यूसिन, ठीक है. नाउ दिस प्रोडक्ट आप देख सकते हो मेरी हाफ बॉटल हो गई है, ठीक है. मैंने काफ़ी इसको यूज़ किया है. सो आई टेक 2 पम्प्स. थोड़ा सा स्टिकी होता है, आप देखो, दिस इज़ लाइक स्टिकी बट ये एक्चुअली में इज़ लाइक वेरी गुड फॉर योर स्किन. मैंने रिसर्च करी है बिकॉज आई एम अ नर्सिंग मॉम, ठीक है. आई ब्रेस्ट फीड माई बेबी, सो मुझे ये भी देखना था कि मैं जो अपनी स्किन पे लगा रही हूँ इज़ सेफ़ फॉर मी. तो ये मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग तो सेफ़ है. बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट मैं अपने नेक पे लगा लेती हूँ और थोड़ा सा हैंड्स पे भी लगा लेती हूँ. सो इसमें बेसिकली स्नेल म्यूसिन होता है जो आपकी ना स्किन को एंटी एजिंग होता है, थोड़ी फाइन लाइंस हटाता है, योर स्किन एक्चुअली रिपेयर्स. मैं आपको बिल्कुल अपना रियल स्किन केयर दिखा रही हूँ, ऑनेस्ट, जो मैं रोज़ नहाने के बाद करती हूँ, ठीक है. दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई डोंट डू ऑन रेगुलर बेसिस और मैं जस्ट दिखाने के लिए कर रही हूँ. देन आई अप्लाई माई मॉइस्चराइज़र. दिस इज़ सेरावी का, ये मैंने अपने नायका हॉल में भी दिखाया था. तो ये भी अब मेरी आधी ट्यूब रह गई है और मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, ठीक है. मॉमीज़ आई थिंक 5 मिनट आपको निकालने चाहिए अपने लिए. लाइक आई विल बी 40 दिस ईयर, ओके. इन नवंबर आई विल बी 40, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई स्किन नाउ. देन आई अप्लाई माई सॉरी उसके बाद मैं ऑफ कोर्स ये लगाती हूँ अपना, दिस इज़ मिनिमलिस्ट का विटामिन K एंड रेटिनॉल का अंडर आई क्रीम. दिस इज़ अनदर प्रोडक्ट जो मैं अंडर आइज़ के लिए लगाती हूँ बिकॉज आई नो कि मेरी जो अंडर आई है, ये मैं इतना से लेती हूँ अपनी फिंगर पे, वो थोड़ी सी अभी है प्रॉब्लमेटिक बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप न्यू मॉम होते हो एटलीस्ट फॉर लाइक 2 years आपका स्किन स्लीपिंग स्केड्यूल इधर उधर ही रहता है. थोड़ा सा मैं ऊपर भी मल लेती हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा मैं मसाज देती हूँ अपनी अंडर आइज़ को. ये रेटिनॉल इज़ ऑल्सो एक्चुअली बेटर दैन विटामिन C. अगर आप विटामिन C से आपकी स्किन पे बहुत ब्रेकआउट्स होते हैं, लाइक योर स्किन हैज़ लॉट ऑफ पिम्पल्स आफ्टर यू यूज़ विटामिन C. हेलो, नहीं अभी नहीं चाहिए प्लीज़, थैंक यू सो मच, ठीक है. अब ये लगाने के बाद फिर मैं अपना सनस्क्रीन लगाती हूँ. दिस इज़ प्लम का सनस्क्रीन, ये भी अच्छा है. दिस इज़ प्लम का राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड SPF 50 PA+++, ठीक है. सो दिस इज़ द सनस्क्रीन. लास्ट स्टेप जो मैं लगाती हूँ, ये आपको अभी कैमरे में थोड़ा लग रहा है एलैबोरेट सा और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, बट ये मेरा फटाफट हो जाता है. और ये सनस्क्रीन पे देखो देयर इज़ नो वाइट कास्ट. इसके बाद आई जस्ट अप्लाई माई लिप बाम. दिस इज़ बेसिकली स्लीपिंग मास्क. मैं इसको दिन में भी लगा लेती हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी हाइड्रेटिंग. लानेज का स्लीपिंग मास्क है, मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है. या सो दिस इज़ माई ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन और ये मेरी स्किन के लिए काम भी कर रहा है. सो दैट्स वाई आई जस्ट वांटेड टू शेयर. सी दिस इज़, आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज़ करो. दिस इज़ माई स्किन केयर जो कि
मेरे लिए सूट कर रहा है. सो अगर आपकी भी स्किन ऐसी है, लाइक माई स्किन इज़ नॉर्मल टू ड्राई. विंटर्स में कभी कभी ड्राई हो जाती है, स्पेशली दिस एरिया. अदरवाइज़ माई स्किन इज़ नॉर्मल, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है. तो अगर आपकी ऐसी स्किन है, प्लस अगर आप मेरे एज ग्रुप में हो, ठीक है, तो आप ये प्रोडक्ट्स इन डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो एंड सी इफ़ दे आर वर्किंग फॉर यू, बिकॉज दे आर रियली नाइस प्रोडक्ट्स. ओके, सो ऑन दैट नोट अब मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ. बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा अदरवाइज़. आई होप यू लाइक माई व्लॉग. अब आगे वीडियोज़ आती रहेंगी. पीछे हमारी फैमिली में ऑफकोर्स देयर वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, थोड़ा सा टफ टाइम था, बट नाउ आई जस्ट विश दैट wherever my mother-in-law and Siddharth's mother, she's out of pain, we just pray that wherever she is, she's happy and she's blessing us, showering her blessings on us, on my children every single day. So ठीक है, अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, कीप योर माइंड हेल्दी. ओके, बाय.